आकाशवाणी देहरादून बटे प्रस्तुत गढ़वालीમાં પ્રાદેશિક સમાચાર। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीन बोली, ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 का तहत सरकार नशा तस्करों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन को आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेला। केंद्र सरकार संसद में 3 नया अपराध विधेयक पेश करली, या में संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश भी शामिल है। और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लाभ व जानकारी प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने को उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश भर में जारी। नमस्कार, समाचारों का दगड़ी मी आशना कंडियाल नेगी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीन बोली कि उत्तराखंड थे वर्ष 2025 तक नशा मुक्त बनाने राज्य सरकार को संकल्प है। देहरादून में आयोजित ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 में मुख्यमंत्री ने बोली कि सरकार नशा तस्करों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन बताई कि ये साल प्रदेश में नशा से संबंधित 600 से ज्यादा मामला दर्ज करेगी, जिनमें से 750 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। नशा तस्करी से जुड़े हुए जो अपराधी हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस वर्ष अभी तक एनडीपीएस एक्ट के तहत लगभग 600 मामले पंजीकृत हो चुके हैं, जिनमें करीब 750 आरोपी अभी तक जेल की सलाखों के पीछे चले गए हैं। अभी तक उनकी गिरफ्तारी हो गई है। श्री धामीन बोली कि ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 है प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने की जरूरत है, तभी राज्य वर्ष 2025 तक नशा मुक्त वे सकदो छे। कि ड्रग्स फ्री उत्तराखंड, ड्रग्स फ्री देवभूमि जो हमने संकल्प लिया है कि 2025 तक देवभूमि को हम ड्रग्स फ्री करेंगे, यानी कि लत, नशे की लत को समाप्त करेंगे, नशे को समाप्त करेंगे। ये केवल हमारा स्लोगन नहीं है, ये हमारा संकल्प है। इसको हम जब तक समाप्त नहीं कर देते तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि इसमें सभी को कहीं न कहीं साथ आना होगा, सभी को काम करना होगा। जहां हमारे माता पिता, हमारे संस्थानों में हमारे शिक्षकगण, समाज के प्रबुद्ध वर्ग और हमारे प्यारे विद्यार्थी जब तक इसको पूरी तरह से जन जन का अभियान नहीं बनाएंगे, मैं समझता हूं तब तक हमारा ये संकल्प अपनी सिद्धि तक नहीं पहुंचेगा। मुख्यमंत्री ने बोली कि नशा की प्रवृत्ति थे रुकण और नशा में पुणिया व्यक्तियों थे मुख्य धारा से जोड़ने खुण प्रदेश का सभी जिलों में नशा मुक्त केंद्र थे प्रभावी बनाए जाणु छे। मुख्यमंत्री ने आशा जताई कि राज्य का सभी लोग सहयोग और संस्थाओं द्वारा करे जाने वाला प्रयासों से नशा मुक्त देवभूमि को संकल्प जरूर पूरू वेलू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली का भारत मंडपम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी का शिखर सम्मेलन को उद्घाटन करेला। यू एक बहुपक्षीय पहल च, जहां का हितधारकों को उद्देश्य यहाँ से जुड़िया प्राथमिकता वाला क्षेत्रों में आधुनिक शोध व अनुप्रयोग संबंधी गतिविधियों है बढ़ावा देने का दगड़ कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सिद्धांत और व्यवहार का बीच की दूरी है कम करण च। ध्यान देने वाली बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्षेत्र में असाधारण काम करने वाला विश्व का दिग्गज ये सम्मेलन में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेला। यहाँ में इंटेल, रिलायंस जियो, गूगल, मेटा, पेटीएम और माइक्रोसॉफ्ट जनी कंपनियां शामिल छन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीन हेमंती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल और कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना का स्वर्ण जयंती वर्ष पर स्वर्णिम अमृत संदेश रथ यात्रा को शुभारंभ करी। श्री धामीन बोली कि दुया विश्वविद्यालय की स्वर्ण जयंती वर्ष का मौका पर दुया विश्वविद्यालय का सदस्य एक दूसरे का परिसर में 50-50 पौधा रोपित करला। केंद्र सरकार 3 नया अपराध विधेयकों थे संसद में पेश करली। यूं विधेयकों में संसद की स्थायी समिति की सिफारिश तय शामिल करेगी। यहाँ में भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023, भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक शामिल छन। यूं था ये वर्ष अगस्त में लोकसभा में पेश करेगी छो। पारित वे जाण का बाद यू ब्रिटिश शासन का कानूनों को स्थान लेला। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताई कि स्थायी समितियों ने 3 विधेयकों का संबंध में कई सिफारिश करी है, जहां पर विचार करण का बाद नया विधेयक लाया जाला और पुराना विधेयकों को तय वापस लिए जालू।
ओन बोली की नया विधेयक आज ही पेश करे जाला। यह विधेयक भारतीय दंड संहिता 1860, आपराधिक प्रक्रिया कानून 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह नया कानूनों खुण लाया जाला। अल्मोड़ा जिला का कटारमल में स्थित गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर पर्यावरण संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस मनाएंगे। ये अवसर पर संस्थान का निदेशक प्रोफेसर सुनील नौटियालन हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं थे सुरक्षित रखण और हिमालय क्षेत्र को संपूर्ण विकासकरण की अपील करी। ये अवसर पर वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर JC कुनियालन बोली कि पर्वतों का संरक्षण खूण सभी लुखों थे एकजुट वे की कार्यकरण होलू। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIR News_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीन बोली कि राज्य सरकार प्रदेश में अनुसूचित दलित और जनजातीय समाज का विकास गुण समर्पित भाव से काम करनी चाहिए। वो देहरादून में गढ़वाल संभाग का अनुसूचित जनजातीय प्रतिनिधि सम्मेलन में बोलना चाह। श्री धामीन बोली कि सरकार अपनी सभी योजनाओं थे बढ़ांदा वे अनुसूचित दलित और जनजातीय समाज का हितों थे ध्यान में जरूर रखदा छिन। मुख्यमंत्री ने आशा जताई कि आजादी का अमृतकाल और प्रधानमंत्री का नेतृत्व में देश और प्रदेश अपना अमृत संकल्पों थे पूरा करण में अवश्य सफल होलू। प्रदेश की जनता तय सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लाभ देने और उनकी जानकारी लोगों तक पहुंचाने का उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा राज्य का प्रत्येक हिस्सा तक पहुंचनी चाहिए। ई कड़ी में यात्रा को सूचना शिक्षा और संचार रथ नैनीताल जिला का विभिन्न हिस्सों में पहुंची। संकल्प यात्रा का जिला का देवल चौड़ बंदोबस्ती में पहुंचने पर जनतन उत्साह का साथ स्वागत करी। ये मौका पर सरकारी विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए और लोगों थे केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दिए गए। ये दौरान उपस्थित लोगों थे विकसित भारत में योगदान की शपथ भी दिलाई गई। ये अवसर पर सरकारी विभागों की तरफा बटी किसानों को एक विशेष कार्यक्रम रखी गई जहां ड्रोन का माध्यम से कीटनाशक छिड़काव की जानकारी दिए गए। वकी मेरी कहानी मेरी जुबानी कार्यक्रम में ग्रामीण नारायण सिंगन बताए कि मनरेगा योजना का अंतर्गत मिलिया लाभ बटी उन्हें काफी सुविधा है और उनको काम भलू चरणों। नारायण सिंह गड़ा देवल चौड़ बंदोबस्ती निवासी। मेरे को मनरेगा के तहत ये गौशाला के लिए जो मिला योजना मिली है उससे मेरे को बहुत लाभ हुआ है। मेरे को जानवर पालने में इतनी सुविधा हो रही है जिससे मेरी आजीविका चल रही है। तो मैं कहता हूँ इससे बहुत मेरे को फायदा हुआ है। मेरा काम जो भी है बहुत बढ़िया तरीके से हो गया। वकी दिनेश सिंह धर्मवालन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बटी मिलिया लाभ का अनुभव है आकाशवाणी का दगड़ी बांटी। दिनेश सिंह धर्मवाल देवल चौड़ बंदोबस्ती का मैं निवासी हूं और यहां का किसान भी हूं। मोदी सरकार की वजह से मुझे 6,000 रुपए जो ये सहायता मिल रही है कृषि, इसके मेरे खाद बीज लाने में सुविधा मिल रही है। मैं उनका बहुत आभारी हूं। जल जीवन मिशन का कार्यक्रम कम होने पर जल निगम पौड़ी और जल संस्थान कोटद्वार का अधिशासी अभियंता से जवाब मांगी गई। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि जल जीवन मिशन का तहत 2,778 में से 2,420 योजनाओं पर काम पूरा हो चुकी है और 358 योजनाओं पर कार्य जारी है। वही जिला में 1,08,340 कनेक्शनों पर कार्य पूरा हो गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीन 20वीं सदी पर आधारित कुमाऊं की महिलाओं को राष्ट्रीय संग्राम तथा स्थानीय जन आंदोलन में योगदान पुस्तक को विमोचन करी। ये पुस्तक प्रोफेसर सावित्री केड़ा जंतनवालन लिखी है। ये अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बोली कि राज्य की मातृशक्ति को स्वतंत्रता संग्राम व जन आंदोलन का दगड़ी ही उत्तराखंड निर्माण आंदोलन में सक्रिय भागीदारी रहे। मुख्यमंत्री ने बोली कि इतिहास अनुसंधान सामाजिक आर्थिक सुधार सामाजिक जागरूकता और महिला सशक्तिकरण पर पुस्तकों को अब भी अभाव है। ये क्षेत्र में और अधिक कार्य होने की आवश्यकता है।
उत्तराखंड सेवा अधिकार आयोग का तरपाभट्टी चमोली जिला में एक शिविर को आयोजन करेंगे। शिविर में अधिकारियों थे लोक सूचना अधिकार का संबंध में जानकारी दिए गए। सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 का तहत विभागों में अधिसूचित सेवाओं का निस्तारण की प्रक्रिया और समय अवधि का बारे में जानकारी दे। सेवा का अधिकार आयोग का उप सचिव श्याम सुंदर पांगतिन बताए कि वर्तमान में 387 सेवाओं को संचालन ऑनलाइन माध्यम से करे जाणु छे, जबकि अन्य विभागीय सेवाओं को संचालन ऑफलाइन माध्यम से करे जाणु छे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीन बोली कि ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 का तहत सरकार नशा तस्करों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन को आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करला। केंद्र सरकार संसद में 3 नया अपराध विधेयक पेश कर ली। यहाँ में संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश भी है और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लाभ व जानकारी प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश भर में जारी। या के दगड़ी गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन संपन्न हुए। नमस्कार। सुन दो दगड़ा में ही आज को ग्राम जगत कार्यक्रम यक में ही संपन्न